नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। राष्ट्रीय युवा विकास केंद्र ने होशियारपुर के मुकेरी के अंतर्गत भवनाल में गांव में, आपको बता दें कि राष्ट्रीय युवा विकास केंद्र ने होशियारपुर के गांव की लड़कियों और महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र शुरू किया है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला मुख्य रूप से शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व मंत्री अरुणेश शाकिर भी मौजूद रहे और इस मौके पर सांपला ने आश्वासन दिया, एनजीओ ने अपनी तरफ से हर संभव मदद करने की बात कही और इलाके में और अधिक सिलाई केंद्र खोलने की बात कही। वहीं उन्होंने वना खालिस्तान समर्थक पन्नू के बयान पर बात करते हुए कहा कि पन्नू जैसे स्वसिद्ध सिख हैं, अन्यथा वे केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं और विदेशी एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का समाज में कोई आधार नहीं है। तो भवनाल में सिलाई केंद्र शुरू किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला इस केंद्र में शामिल हुए हैं और इलाके में और भी कई सिलाई केंद्र जो हैं खोले जाएंगे। आज नेशनल यूथ गवर्नमेंट वालों पिंड भवनाल महिलावां के लिए भैनों के लिए सिलाई सेंटर का आयोजन किया गया, क्योंकि नैशनल यूथ गवर्नमेंट जोड़ा सेंटर है ये आले दुआले पिंडा जिथे कोई होर नहीं जा सकता, जिथे बाकी सहूलत नहीं उत्थे वूमेन इंपावरमेंट वास्ते और गरीब बच्चों भी जो भी ट्रेनिंग देने का काम करता है, चाहे वो यूथ हो नशे के खिलाफ काम करता है और स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करता है और विशेष रूप से बीबी भैन जी साड़ियाँ उन्होंने छोटे छोटे कोर्सेज शुरू करना है ताकि वो रोजगार का कोई ना कोई छोटा मोटा साधन बना के अपने पैरों से खड़िया हो सकन। अमृतसर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक विवाहिता की मौत हो गई। विवाहिता के परिजनों ने ससुरालियों पर आरोप लगाया है कि वे उसे दहेज के लिए परेशान करते थे। पुलिस ने बयानों के आधार पर ससुरालियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रमुख ने बताया कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी, छापेमारी की जा रही है। तो आपको बता दें कि अमृतसर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर ससुराल पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है, दहेज की बलि चढ़ी है उनकी बेटी। तो ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और बेटी की लड़की है सिमरनजीत कौर सीतल, वाइफ ऑफ गुरप्रीत सिंह वासी दशमेश एवेन्यू, ठीक है जी। बट ये 23 साल की एज है, 2 साल की मैरिज में हुई है। कल कोई हसबैंड नाल परिवारक झगड़ा होया होना, वो करके इन्हें ना सानू तलाह मिली सी तेजाब पी लिया। फिर असी अमनदीप हस्पताल पुजे सी, जो डॉक्टर साहब ने इनू अनफिट दस्या ते देर रात इसकी डैथ हो गई है। वो संबंधी असी परिवार वाले का बयान लिख के जिहड़ा भी उन्होंने जिते भी दोष लाए है, जिस तरह उसका हसबैंड है, होर उसकी मदर है, नाना वगैरह, उन्होंने खिलाफ पर्चा दर्ज कर। 2 साल भाजी होए यार, भाजी तंग परेशान बहुत करते, दाज दे करके बहुत तंग परेशान करते, मुंडा बहुत परेशान करता ही भाजी। इतने दशमेश एवेन्यू चुंगी ते भाजी 2 साल हो गए। 16/8/2021 विआह किया ही भाजी। नहीं भाजी बच्चा नहीं कोई है हाँ जी भाजी। कल तेजाब पियाया कुड़ी भाजी, हुण उन्होंने सोहरे वालों पिया, सानू नहीं पता हुण किन्ने पिया। लड़के का गुरप्रीत सिंह है जी भाजी, मां का नाम निर्मल कौर, नाल ननाना हैगियां वा।
अमृतसर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी 1.5 साल की बेटी की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक महिला 2 महीने पहले अपनी बेटी के साथ घर से भाग गई थी। वहीं मृतक बच्ची के पिता ने मां को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और पुलिस से हर संभव बच्ची के शव को ढूंढने के प्रयास कर रही है। एक कंप्लेंट आई है बूटा सिंह सानू दलीप सिंह जो पिंड ख्याला कलां पीएस मपोके का रहने वाला है। इन्हें साडे कोल आके कंप्लेंट दी है कि उसकी जिहड़ी छोटी लड़की है मन्नतप्रीत उसनूं उहदी जो पत्नी है ज्योति करीब 2 महीने पहला घर तो नाल लै गई सी और ज्योति वो सूरजपाल नाम के किसी होर व्यक्ति में रह रही सी और कल उन्होंने ज्योति जो सूरज सी उन्होंने ठिकाना पता करके उत्थे गए तो जो उन्होंने ज्योति उत्थे हाजिर मिली। जब उन्होंने ज्योति को छोटी बच्ची मन्नतप्रीत बारे पूछा तो ज्योति ने पहले उन्होंने दस्सिया कि उहदी किसी बीमारी करके मौत हो गई सी ते बाद विच उन्होंने संस्कार कर दिता है। सर मेरी ना वाइफ तकरीबन 2 महीने तो घर तो छोटी बच्ची ने 2 साल की बच्ची ने लैके घर तो फरार हुई आ। अच्छा ते सर आप इधर उधर देखते लभदे फिरदे सी ते सानू नहीं मिली। नहीं मिली तो सानू पता लग गया किसी ने सानू वेख के दस्या पिंड दे मुंडे ने वेख के दस्या कि उत्थे मैं मजीठा रोड बाईपास ते पुल दे लागे चागे इन्हां नूं मैं घूमदे वेख्या। हाँ जी उन्हां दस्या। फिर उस तो बाद असीं लभदे 2-4 दिन लभदे रहे सानू नहीं मिली। लभदे सानू पता लग्या कि इस घर आ मकान है इस मकान दे विच किराए ते रहिंदे आ उस इलाके दे विच। हाँ जी उस इलाके दे विच फिर असीं गए जाके असीं पता किया कि वाकया ही इत्थे रहिंदे आ कि जां कोई होर जुड़ी है। ਕਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਚ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਗਈ? ਮਾਰੀ ਕਿੰਨੇ? ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਿਰਕੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਜੇ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਦੀ ਸੀ। पंजाब के बठिंडा में 2 लड़कियों ने गुरुद्वारा साहिब में शादी रचा ली। उधर आनंद कारज मैरिज एक्ट में लड़कियों के आपस में शादी करने का प्रावधान न होने के कारण सिख संगठनों ने इसका विरोध किया तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जांच के लिए कमेटी बना दी। साथ ही जांच के बाद शादी करवाने वाले दोनों ग्रंथियों को बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी लगातार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भंग करने की बात सामने आ रही है। वहीं कुछ लोगों द्वारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में शामिल किए जाने की बात कही और इसी के मद्देनजर मुल्तानिया रोड के रहने वाली सिख संगत द्वारा बड़ा इकट्ठा किया गया था। ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਹਿਤ ਗਲਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਮੁਹੱਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। होशियारपुर में डेरा बाबा चरण शाह में बाबा श्रीचंद का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें राज्यसभा सदस्य संत बाबा सीचेवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। बाबा श्रीचंद को शुभकामनाएं दी गई। में भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद पर संत बाबा ने कहा कि इस विवाद को जल्द सुलझाया जाना चाहिए। इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है, खासकर उन लोगों को जो कनाडा से भारत आने के लिए तैयार हैं। सरकार को जल्द से जल्द इसका समाधान करना चाहिए।
ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ। मोहाली में दूसरी गाड़ी बुक करने पर कैब ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उसने यात्री की बुरी तरह से पिटाई की। मौके पर ही अपने साथी को बुला लिया और यात्री की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे रोड पर तब तक पीटा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया और वहीं घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रात 1 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਲੋਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੈਬ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਚੱਲੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਕੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਤੋਂ 5-7 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਰੋਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੋਡਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਮੁੰਡੇ ਕੁੱਟਦੇ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे पर कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। बता दें कि कार चालक धर्म शर्मा अपनी पत्नी रीना के साथ वापस अमृतसर जा रहा था, तभी सोहल गांव के पास एक गलत साइड से आ रहे स्प्लेंडर बाइक सवार से उसकी कार की टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक सवार 2 लोगों को काफी गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को गुरदासपुर के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਹ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ 16 ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, 16 ਦੇ ਵਕਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਜੀ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾ ਜਿਹੜਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੇ? ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ? ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਬਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਢਲੋਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਅਜੇ ਸਲੋ ਹੀ ਰੋਡ ਤੇ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਜਾ ਰਹੀ, 80 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ ਗੱਡੀ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 2 ਸਪਲੈਂਡਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। सनौर इलाके में लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शख्स के गिरफ्तारी के बाद दुकानदारों ने राहत की सांस ली। एसपी सिटी सरफराज आलम ने बताया कि पिछले कई दिनों से देर रात दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने वाले सुखविंदर सिंह सुखी, जो जिला पटियाला के ही रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नशे का आदी है और चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद ये पटियाला बस स्टैंड के आसपास के इलाकों में सो जाता था।
2023 में ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੈਂਟਸ ਪਰੌਠਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਖੇ ਚੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖੀ सन ऑफ रेशम सिंह जो पिंड अजावर थाना केरीगंज जिले का रहने वाला सीगा, ये हो सकता है। इस बंदे को मौके तो काबू किया गया। उस तो बाद जो इसकी पुछगिछ की गई तो इसने मनिया कि सारे चोरी के वारदात इस वालों अंजाम दिए गए सीगे। लगातार पंजाब में इस तरीके की समस्याएं और घटनाएं लगातार सामने आती हैं और ऐसे में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही शातिर चोर है जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है और यहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि ये शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये चोर है, ये रात के वक्त चोरी करता था और उसके बाद चोरी करने के बाद जाकर छुपकर सो जाता था। तो इसी शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है जिससे कि लोग काफी परेशान थे। रात के समय ये चोर निकलता था और ऐसे ही घात कर लोगों के पास जाता था जहां पर उसे लगता था कि यहां पर चोरी बहुत आसानी से हो सकती है। अब इस शातिर चोर को पकड़कर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इस चोर को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे जो है कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जो है पूरी जांच पड़ताल कर रही है कि कितने लंबे समय से ये चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है और कौन कौन से ठिकाने हैं, किन ठिकानों पर ये लगातार चोरी कर रहा था, किन लोगों का सामान जो है चोरी किया गया है और ऐसी ही कई और जानकारियां जुटाने की कोशिश जो है पुलिस कर रही है। तो अब आगे की जांच में पता चल पाएगा कि आखिर ये शातिर चोर कितने समय से एक्टिव है और कहां कहां पर चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। राज्यसभा सदस्य एवं पर्यावरणविद संत बलबीर सिंह सीचेवाल के प्रयासों से अरब देशों में फंसी 6 युवतियों को वापस लाया गया है। बता दें कि रोजी रोटी कमाने के इरादे से मस्कट की गई हुई थी और जहां युवतियों को ट्रैवल एजेंटों ने भारी वेतन देने का झांसा देकर फंसा लिया। बता दें कि पिछले कई महीनों से मारपीट और अन्य पीड़ा झेल रही है ये युवतियां। राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल के पास पहुंची जहां उन्होंने इन युवतियों के मामले को गंभीरता से लिया। ओमान में भारतीय दूतावास से संपर्क किया गया और उनके घर वापसी सुनिश्चित की। लगातार साडियां भैणां, साडियां लड़कियां, साडे वीर बजुर्ग खास करके अज असीं फिर उन्हां बाहर जिहड़े मुल्कां दे विच किसी न किसी एजेंटां दे थ्रू जां अपने रिश्तेदारां संबंधियां दे कहे विच आके वो लड़कियां जिहड़ियां बाहर किरत करने वास्ते गई सी, जिहड़ियां लड़कियां बाहर जाके घर नूं खुशहाल बनाउण वास्ते गई सी। सो उत्थे जाके जदों उन्हां दे नाल उन्हां नूं 2 महीने का वीज़ा ला के जां ये कह के कि तुहानूं इत्थे 35,000 50,000 महीने की तनख्वाह देवांगे, किसी तक तो इहो जिहा कि वो अपना पासपोर्ट भी आप बना देंगे जां किसी को जिन्ने के पैसे वो दे सकता घर वेच के दे सकता। कि मैं मास्कट दे विच काम लई गई सां अपने घर की मजबूरी की खातर ते मेरे रिश्तेदारों ने मैनू भेज दिता उत्थे वे काम वधिया आ, घर की मजबूरी करके मैं चले गई। इस करके काम मेरा वधिया सी, मैनू मुश्किल सी, मैं ज़्यादा बीमार हो गई सी। मैं उन्होंने कहा कि मैनू इंडिया भेज दो भी मैं अपना इलाज करवा के वापस आ जानी हाँ। तो उन्होंने मैनू कहा भी नहीं तुसी 1.5 लाख रुपया दिओ ते घर जाओ। तो एजेंट ने अपने घर दे विच लैके जांदी सी, मैनू मैं गई नहीं क्योंकि उन्हें लॉक ला के रखदी सी। होर भी 4-5 जनानियां उत्थे लॉक ला के रखियां सी। उन्हां तो एक मोगे दी कुड़ी सी ते एक अंबरसर दी कुड़ी सी। मैं खुद देखिया उन्हां नूं लॉक ला के रखिया सी उन्हां ने ते कहंदे पैसे दे दो ते चल जाओ। उन तो पैसे मंगाई जांदी सी ते भेजदी नहीं सी क्योंकि मैनू पता लग गया सी भी इहने पैसे ले लेने आ भी इहने भेजना नहीं हैगा।
ਔਰ ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਮਾਨਦੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਲਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 20 ਦਿਨ ਦੁਬਈ 'ਚ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊਸਮੇਟ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਹਾਊਸਮੇਟ ਦਾ ਕੰਮ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਾਊਸਮੇਟ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ करना शुरू कर दिता। सुल्तानपुर लोधी के गांव बापुर में बांध बनाने का काम जारी है। इस दौरान गांव रामपुर गौरे के 2 परिवारों के 2 मासूम बच्चों की खेलते समय ब्यास नदी में डूबकर मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बच्चों को पानी से बाहर निकाला और सिविल अस्पताल सुल्तानपुर लोधी ले जाया गया और जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। मृतक बच्चों के परिजनों ने सरकार को नाकाम बताया है। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। बता दें कि ये गांव पिछले 2 महीने से बाढ़ से जूझ रहा है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। काफी दिनों का कार्य ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬੇ ਸਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਅੱਜ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਪਰਤੀ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੱਡੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਮਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬੀਰ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੂਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟੋਏ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਾਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਾਣਾ ਕਬੀਰਪੁਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਹੈ ਮੰਡ ਬਾਊਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬੀਰ ਤੇ ਸਮਰ ਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 8-9 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 3-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਹਿਬਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ लिया गया परिवार पर सिविल हॉस्पिटल आके डॉक्टर साहब ने दस्या। तो सीधे रुक कर रहे बड़ी खबर की ओर जहां पर पूर्व खजाना मंत्री पर मामला दर्ज किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 6 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है जिसमें कि मनप्रीत सिंह बादल भी शामिल है। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व खजाना मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मनप्रीत सिंह बादल समेत 6 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। विजिलेंस ने ये मामला दर्ज किया है। अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। पीसीएस विक्रमजीत शेरगिल को भी नामजद किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व खजाना मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मनप्रीत सिंह बादल समेत 6 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया। विजिलेंस ने ये मामला दर्ज किया है। साथ ही बता दें कि अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पीसीएस विक्रमजीत शेरगिल को भी नामजद किया गया है।
हर खबर पंजाब में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।